डाउन हुआ तो मामला फिर शांत हो गया। तो अभी फिर परमात्मा पूरा मनोकामना उन लोग का पूर्ण नहीं हुआ, आधे मनोकामना पूर्ण हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 टीवी जंक्शन पे। और इस वक्त लाइव फेसबुक के माध्यम से 24 टीवी जंक्शन पे, जो कि फेसबुक के लाइव पेज से आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और आज हमारे साथ जो है दो खास मेहमान हैं, जो कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। तो जितने भी लोग हैं पहले आप लोग जुड़ जाए, ताकि मैं आपको बारी बारी करके अपने जो खास मेहमान आप डिस्प्ले में देख रहे हैं उनसे हम रूबरू करवा देंगे। आप देख सकते हैं जो कि सबसे लाइव साइज में है वो है मोतीपुर राजद के प्रखंड अध्यक्ष जावेद अहमद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुन रहे हैं? जावेद जी सुन रहे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी जंक्शन पे। अगर हम बात करें बीच वाले जो हैं, जो देख पा रहे हैं, तो ये जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष है मोतीपुर। आपका भी विनय जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी। देखिए, आप जेडीयू से है और सत्ताधारी पक्ष के नेता है, और मोतीपुर के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते जो पंचायत के चुनाव का जो त्रिस्तरीय चुनाव का जो खेला बन रहा है, ऐसे में कहाँ तक आपकी सोच जा रही है? या अधिकारी हाथ में जानी चाहिए, या फिर जो वहाँ पे है पॉलिटिक्स उनको ही मिलना चाहिए पंचायत में? देखिए, पंचायत चुनाव जो अधिकार है, मुखिया जी का जो अधिकार था, सरपंच साहब, जिला परिषद जी का जो अधिकार था, पंच और वार्ड सदस्य लोग का जो अधिकार था, वो अधिकार पंचायत के अधिनियम के तहत पूर चुका है। और जो सिस्टम है, जो संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत हम लोग जो काम करेंगे, सरकार जो हमारी काम कर रही है तो अच्छा ही काम करेगी। निश्चित तौर पर जो सरकार का सिस्टम है, जो सरकार का हम लोगों का सिस्टम बनता है, उसी के तहत काम होगा। सत्ता की रही बात, तो माननीय मुखिया जी लोग और सरपंच साहब लोग, आपके समिति वार्ड सदस्य लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किए, अच्छे से किए। और उनकी कार्यकाल भी अब लमसम समाप्त होने जा रहा है। तो वो तो सरकार के ऊपर, हमारे सरकार नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, और विकास के प्रति उनका हर संभव प्रयास रहता है। और मुखिया जी लोगों को उन्होंने काफी डेवलप किया। क्या था पहले और अभी क्या हुआ है, ये तो आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है पत्रकार महोदय जी। दूसरी चीज है कि अधिकार मिले न मिले, ये तो सरकार हमारा फैसला लेगा निश्चित ही समय से। और सीमा जो होगी, तो जो लगता है कि आपका जो सीमा है, उस सीमा के तहत ही कोई काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। और सरकार हमारी जो सूझबूझ के काम करेगी वो अच्छा ही होगा पत्रकार महोदय, निश्चित ही अच्छा काम होगा। क्योंकि हम लोग सुशासन के सरकार चला रहे हैं, और उस सरकार में गड़बड़ी नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, देखिए जावेद जी हमारे साथ, जो कि लगातार आपकी बातों पे हंस भी रहे हैं। शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कट रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क ले लें आप। सीधे हम रुख करते हैं जावेद जी की तरफ। क्या कहना है? ये बता रहे हैं पंचायत चुनाव, और बता रहे हैं सुशासन बाबू की सरकार जो भी कर रही है बढ़िया कर रही है। क्या कहना है जावेद जी, बताइए। देखिए, ये त्रिस्तरीय जो पंचायत है ना, तो उसका समय सीमा 15 जून तक पूरा हो रहा है। बात तो सही है, लेकिन सरकार को जो है बहुत डर सता रहा है। ये कोरोना तो एक बहाना है। चलिए, कोविड-19 जो चला है, सरकार भी उसमें इनसे जहाँ तक हो सकी है, जो भी केंद्र ने इनको मदद किया, उस हिसाब से इन्होंने काम किया। तो काम से ज़्यादा इन्होंने वो पेपरबाजी पर ध्यान दिया। आज के ही पेपर में आप देखते होंगे कि 18 साल के ऊपर के जिनको वैक्सीनेशन लेना था, वो वहाँ से वापस आ रहे हैं, वो इंजेक्शन है नहीं। तो सुशासन बाबू की सरकार इन्होंने कहा है, तो ये खुद समझ रहे हैं
सवाल पैदा ये होता है कि जो स्तरीय पंचायत का कार्यकाल 15 जून तक पूरा हो जाना है, तो व्यवस्था इनको क्या करना है? ये अभी जो है इनका कहना है कि हम लोगों ने भी मांग किया था कि हाँ, ये जो 6 महीना के अंदर अगर चुनाव नहीं होते हैं तो इसका जो कार्यकाल है, जो मुखिया जी हैं, समिति जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्हीं की एक समिति बनाकर उनके ही हैंड ओवर किया जाए। ये प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करे। हम लोगों ने यही मांग किया था। ठीक है, कोरोना है, कोरोना की वजह कर अगर देर से ही चुनाव होता है तो हम लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। अभी यूपी में जो चुनाव हुआ है पंचायत का, आप पत्रकार महोदय इस चीज को देखे हैं कि कितने प्रत्याशी, कितने कर्मचारी, कितने शिक्षक जो है वो ये कोरोना की वजह कर चले गए। तो ये हठधर्मी थी वो यूपी सरकार की, जिसके नतीजा को वो भोगे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री इन सब चीजों को देखकर संभले हैं और कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए, हम सीधे डिस्प्ले कर रहे हैं। विनय पटेल जी, जेडीयू के आप प्रखंड अध्यक्ष है मोतीपुर, लेकिन आपके ही क्षेत्र क्योंकि जटौलिया पंचायत से एक मैसेज आ रहा है मंटू कुमार बैठा के नाम से। देखिएगा, डिस्प्ले कर रहे हैं, पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए, लिख रहा है, डिस्प्ले पे पढ़िए आप। जी जी, सही बात है। और आपने देखा होगा पत्रकार महोदय जी कि नल जल योजना सरकार का सबसे अच्छा योजना था और जमीनी स्तर पर उतरा भी है, लेकिन जो गड़बड़ी किए हैं वो जेल भी गए हैं। इनके शासन में तो घोटाला ही घोटाला होता था और कभी जेल जाते थे क्या? अपराधी कितना था, इतिहास इनका गवाह है। और नल जल योजना तो सरकार की सबसे प्राथमिकता योजना है, जो विदेशों में इसका चर्चा हो रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जो काम किए हैं, मतलब बोलिए। हम लोग आम लोग जो थे, क्या 400 फीट का पानी पी सकते थे? मुख्यमंत्री जी का सोच हुआ कि एक गरीब परिवार के भी लोग उस पानी को पिए और उनको बीमारी से मुक्त हो। सबसे बड़ा है कि पानी से ज्यादा बीमारी होता है ना सर। और इनका सोच था कि धन अर्जन करना, सुख संपत्ति करना। तो आपका सोच जो है वो तो बिल्कुल विपरीत दिशा में था और सोच को उस जगह पर लेके नहीं गए। तो घोटाला जो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी उस पर बैठक कर रहे हैं और उनको जो भी लोग हैं उनको कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। आप अभी कह रहे हैं कि इनकी कार्यकाल को बढ़ाया जाए, मुखिया जी, सरपंच साहब, समिति जी के, अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम जो है, सरकार सिस्टम के खिलाफ ना हम जा सकते हैं और ना आप जा सकते हैं। आप अगर गलत काम किए हैं तो आपके लिए जेल बना हुआ है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है? आप कार्रवाई कहाँ हो रही है? आप देखिए ना कार्रवाई कैसे नहीं साहब। आप ही कहते जटौलिया पंचायत में, और नल की जो इनकी व्यवस्था को देखे हाथ से उठाए तो वो नल उखड़ गया। कहाँ तक किस किस घर तक ही पानी पहुंचा है, इसको आपने दिखाया था, हम देखे थे, है ना। ये कहते हैं ये जो इनका नल जल जो है, कहीं पानी देता है, कहीं पानी नहीं देता है, कहीं टोटी उखड़ गया, तो यही इनका नल जल है। कहीं उसी तरह खड़ा होकर अभी तक। जी। अच्छा, हम पूछना चाह रहे हैं विनय जी से, क्या आप मानते हैं कि नल जल सही है? विनय पटेल जी बताएं। जी, हेलो। आप मानते हैं कि नल जल बढ़िया है आपके क्षेत्रों में? नल जल, देखिए, सोच तो हमारे यहाँ मोतीपुर प्रखंड में लमसम हर एक पंचायत से हम गए हैं, घूमते भी हैं, देखे भी हैं। त्रुटि कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं मानते हैं। त्रुटि है तो त्रुटि को सुधार किया जा सकता है ना, और सुधार हो सकता है। अभी सरकार उस पर पहल भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि इनके रीजन में तो रोड बना टूट गया, 20 साल में खंडहर हुआ, उसको देखना भी नहीं है। यह सरकार तो अगर रोड टूटी और ये रघुवंश बाबू की देन है, सड़कें जो बिहार में नजर आ रही हैं, आपके नीतीश बाबू का नहीं है। नीतीश बाबू ने चीजों कहा था कि हम झोला लेके गए हैं।
रघुवंश बाबू हमारे महान नेता थे और उनका वो नभी रहे, स्वर्ग में चले गए। उनकी जो पहल, सुनिए ना सर, एक एमपी का फर्ज बनता है, उनका क्षेत्र है। आप अपने काम से मत भागिए। आपने कहा काम किया उसको आप बताइए। आप भाग रहे हैं ना, काम शुरू किया। नहीं, आप मेरे 15 साल के कार्यकाल को लेकर चलते हैं। आपने 15 सालों में क्या किया? हमारे पीछे पड़े रहते। राजद नहीं है किया, गुंडा राज है। नहीं, आप ये बताइए, आपके रीजन में डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली बलात्कार हो रहा है, आप किसको जेल भेजिए? सृजन घोटाले का क्या हो गया? सृजन घोटाले में कितने को आपने जेल भेजा? सुशील कुमार मोदी की बहन इसमें शामिल थी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं। सुशासन की सरकार, इस सुशासन की सरकार में डेली बैंक लूट, डेली डकैती, डेली हत्याएं हो रही है। कहते हैं कि सुशासन की। देखिए जावेद जी, ये एक मिनट रोक रहे हैं आप। एक मिनट जावेद जी, देखिए आपने बता रहे हैं कि सुशासन की सरकार में बैंक लूट, तो ये तो आप पिछले अगर 15 साल के पहले का ग्राफ देखेंगे तो वहाँ भी लालू की सरकार में भी ऐसा कुछ होता था। ऐसा कुछ नहीं है, इससे ऐसा नहीं होता था। आप हमको बदनाम किए हैं और उसी 15 साल के नाम पर आप चल रहे हैं। आज जनता ने आपको दिखा दिया, आप जबरदस्ती सरकार में, आप चोरी से बैक डोर से सरकार में आए हैं। जनता ने, युवकों ने आपको दिखा दिया। आपने रोजगार नहीं दिया, आपने उनको बेरोजगार कर दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया। अब भाई 15 साल के लेकर आप चलते हैं कि 15 साल लालू का जंगल राज कहाँ जंगल राज है? इनके राज में क्या हो रहा है? आपके राज में जो होता था, हमको जनता ने, ठीक है उस वक्त हमसे गलती हो गई, नहीं हमसे गलती हो गई, जनता ने हटा दिया। इन 15 सालों में आपने क्या किया? मेरे पीछे क्यों? आपने जनता के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दिया? आपने शिक्षकों का मानदेय बढ़ावा नहीं किया। अभी 1,25,000 शिक्षक की भर्ती का सवाल है, हाई कोर्ट में मामला है, उस पर आप क्या करते हैं? तो कोर्ट जो करेगा आप करेंगे, तो कोर्ट क्या करेगा? तो आप तो कहते हैं 19 लाख हम रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार आपका? अरे मेरा सरकार तो जितना काम पकाने से नहीं होगा विनय जी, को नहीं पकाइए। जनता ने आपको सबक दिया है और आने वाला कल आप लोगों के लिए ये नीतीश कुमार जी जो 2005 से 10 तक का कार्यकाल ठीक था, आज वो जो है किसी के गोद में बैठे हुए हैं, डर से कोई काम नहीं करते। मुजफ्फरपुर में शराब कांड हुआ, जो मंत्री का भाई, उस पर भी केस हुआ, उन पर भी हुआ, क्यों नहीं अभी तक टेस्टिंग हुई? शराबबंदी है यहाँ, दो लेबड़ी हो रही है, शराबबंदी हो रही है। क्या क्या बात करते हैं? अपने गलतियों को देखिए और आप सुधार कीजिए, काम कीजिए। देखिए एक कमेंट है उसे पढ़ लीजिए। बोलिए, बोलते हैं तो पहले सोच लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अरे हम सब आपकी जो खामियां उजागर कर रहे हैं, आप उसको छुपाते हैं। कहावत है, नाचे न जाने अंगनवा टेढ़। सुशासन की सरकार है। नहीं, सुशासन की सरकार है। एक मंत्री और उसके भाई पर केस हो गया, अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? बिल्कुल अरेस्टिंग होगा। आपका काम है हल्ला बोल करना, जांचे में दबा हुआ है। आपके लिए कमेंट है, एक मिनट बोला। हेलो, अब देखिए लिख रहा है जफरुल होदा जी। कमेंट पढ़िए तो पहले आप क्या लिख रहे हैं, पढ़िए बढ़िया से पहले, उसके बाद फिर इसका जवाब थोड़ा सा दीजिए। उनको बहुत जो है राजद के नेता में से भी पूछ लीजिए, राजद परिवार क्या है, महाबूढ़ी साहब के मौत से। ये यहाँ जात पात की नहीं, ऐसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ करने वाले को। ये जात पात की राजनीति करने वाला आदमी जो है कभी वो नेता नहीं हो सकता। शहाबुद्दीन, सुने, शहाबुद्दीन, पहले बात सुनिए। शहाबुद्दीन साहब राजद के लिए, राजद के सांसद थे, बात सुनिए, सांसद थे, दोषी पाया गया, जेल में थे, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना। इससे बढ़कर कौन वफादार हो सकता है? इधर से उधर नहीं जाता। कोरोना काल में हमारे तेजस्वी जी ने
मीसा भारती ने उनको प्रशासन से उनके जनाजे को दिलाया गया जो दफनाया गया उनके परिवार, झूठ क्यों बोल रहे हैं? उनके परिवार के लोगों ने किया। ये बनावट बात करेंगे, बात नहीं बोलिए। फेसबुक नहीं है, इस तरह की कमेंटबाजी जो है वो कहीं का नहीं है। वो लड़का कमेंटबाजी करेंगे, वो हकीकत को जान ले उसके बाद कमेंटबाजी। तेजस्वी यादव ने उनके घर पर गए हैं, तेजस्वी यादव कीजिए ना, उनके आप घर बता पर गए दीजिए। हैं। अरे आप बता दीजिए ना कि कब गए हैं? उनका बेटा रोज मीडिया वाले फेसबुक पर चल रहा है। पहले सुनिए, पूरे बात को सुनिए। फेसबुक पे दिखाते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ, आपको। क्या तेजस्वी यादव वो शहाबुद्दीन साहब हमारे प्रिय नेता थे और उनके परिवार के लोग हैं। ये सब मुकाबले में नहीं है। रघुवंश साहू का बेटा को कहाँ ले गए आप लोग? कहाँ चला गया रघुवंश साहू का बेटा? अरे महाराज, एक वोट के लिए आप मत कीजिए, और वो वोट मिलने वाला अब नहीं है। और अल्पसंख्यक मत कीजिए, और घर फोड़ अल्पसंख्यक परिवार अब जदयू घर मत फोड़ा कीजिए। आपका घर खुद टूट रहा है, आपका घर खुद टूट रहा है। का घर अब तो ढहेगा, इसलिए अपने कुंभे को, अपने घर को संभाल के रखिए। आप इस बात को सोचिए, देखिए और तब बोलिए। रघुवंश बाबू आपके नेता थे, आपके पार्टी के लीडर थे, और आज उनके बेटा, आज उनके लड़का हमारे पार्टी में जदयू में है, और उनका स्वागत भी है। मैं स्वागत करता हूं वैसे महान पुरुष के। उनके लिए स्वागत है तो बहुत कुछ होगा। समय आपके यहाँ थोड़ी है कि पैसा लाओ कहिया होगा, कहिया होगा, लॉलीपॉप दिखाने से नहीं होगा। ऐसा काम नहीं है। नेता आज भी है, आज मान सम्मान है। आपने रघुवंश साहू का फोटो लगा हुआ है, आज भी वो राजद के एक वरिष्ठ नेता थे। हम लोग उनके साथ है, हमारा पार्टी उनको स्वागत करता है, उनके बेटा को, इसलिए कि वो वैशाली के एक सांसद थे। बेटा कीजिए, आप पोता को करते तो सही मकाम दीजिए, सही जगह दीजिए, बिल्कुल मिलेगा। आपके जैसा नहीं है, कुछ नहीं, आपके जैसा नहीं है कि अपने परिवार के विकास के लिए काम होगा। आपके हो गया। आप एक सवाल तो अभी तो लोगों को सवाल देखिए आप पहले मत खुलवाइए, पोल मत खुलवाइए, बस अभी विकास की बात उन्होंने पूछा है। जनता कुछ लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट दर्शा रहे हैं, उनकी बातों को हम ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। सर अब 2 मिनट के लिए एक पहला सवाल था और अब अंतिम सवाल है, ठीक है ना? पहला सवाल में आपने बहुत कुछ कर लिया। देखिए अमरिंदर पटेल भी जुड़े हुए हैं यहाँ से प्रखंड मुख्यालय से, जो लिख रहे हैं लालू जी के राज में एक भी अपराधी नहीं पकड़े जाते। तो वही आर के ठाकुर नंदवंशी जी लिख रहे हैं, मोतीपुर प्रखंड के कथैया थाना में पिछले वर्ष डॉक्टर के पुत्र की हत्या हुआ, आज तक अपराधी गिरफ्त से बाहर है। यह किसकी सरकार है? देखिए कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के लोगों यहाँ कमेंटबाजी कर रहे हैं। तो इनके अमरिंदर पटेल जी भी तो लिख रहे हैं लालू जी के राज में एक भी अपराधी नहीं पकड़े गए थे। क्या रीजन था? वो अमरिंदर जी क्या जानने गए? कितने लोग पकड़े गए, कितने जेल गए, अमरिंदर जी नहीं जानते हैं। लालू राज था, जंगल राज था, और 2015 में नीतीश जी मिलकर सरकार में भी जा गए। लालू जी खराब थे तो सरकार में आकर मुख्यमंत्री कैसे बन गए? कैसे बन गए? रातों रात भाजपा के गोद में जो उनका देखिएगा, लिखते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। आज कहाँ है? छवि पार्टी की छवि देखे आज भागलपुर दंगा कांड वाले आप लगिएगा, लालू जी के छवि में आप लगिएगा। आज बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में भारी बहुमत से ममता ने चुनाव जीता, आज उसके पीछे सेंट्रल की सरकार पड़ी हुई है। यही धंधा यही करते हैं आप। अच्छा एक चीज बताइए ना हमको अध्यक्ष जी, आपके राज्य में बिजली के तार पर साड़ी को सुखाया जाता था, आज वही बिजली कितना काम कर रहा है? कर रही है बिजली। आपका काम क्या है? आपको जनता ने चुना। नहीं तो आपका सरकार है कि मेरा सरकार? जनता ने चुना। उस वक्त भी बिजली, ये राजीव गांधी विद्युतीकरण है, ये आपके मोदी जी का, ये क्या कहते हैं, नीतीश जी का नहीं है, राजीव गांधी विद्युतीकरण। ये शुरू हुआ था कब पता है आपको? आपके रीजन में, इसीलिए काम करने में काम, वो सारी योजनाएं उन्हीं की हैं, सारी कांग्रेस की योजनाएं हैं।
और पैसा उसमें उसी का लगा और जनता का पैसा लगा है। काम आपको करना है, करना ही पड़ेगा, जो भी आएगा उसको काम करना पड़ेगा। वही आपका सिस्टम है। आज कैसे वही बिजली चल रही है, कहाँ अब मटिया तेल तक लोग नहीं उठा रहे, जनता आज मटिया तेल नहीं उठा रहा, डीलर के पास पैसे पड़ा हुआ है। मटिया तेल नहीं उठा रहा, मटिया तेल आप दे ही नहीं रहे, लोग उठा कर नहीं, मटिया तेल देवे नहीं करते हैं। राशन में भी घोटाला है, सड़ा हुआ अनाज मिलता है लोगों को, इस महीना का उस महीना में डीलर देता है, इसकी कहाँ खोज आती है? कमीशन पड़ा हुआ है एमओ का प्रखंड में। आप प्रखंड अध्यक्ष आप पता कीजिए एमओ साहब प्रति बोरी कितना रुपया लेते डीलरों से, पता कीजिए। एक मिनट विनय जी, आपके पास आवाज जा रहा है? देखिए जा रहा है क्या, या कटे हुए हैं आप? विनय जी का कट गए क्या? कटा हुआ कट गए क्या? लगता तो है, उनको आवाज नहीं मिल रही। 50 रुपए देखिए अभी कट गए। देखिए फिर से वो जुड़ते हैं। जावेद जी, एक और आपके लिए कमेंट है। देखिए लगातार जो है लोगों के अंदर जो इस तरह का सवाल होता है कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद जो है लोग उनके घर नहीं गए, आरजेडी परिवार के मुखिया लोग, मतलब उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता पहुंचे और खासकर युवा अध्यक्ष भी पहुंचे थे आपके तेज प्रताप यादव, लेकिन उनका सबका सवाल में यही एक सवाल होता है आज कि तेजस्वी क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि कम दूरी पे थे दिल्ली के अंदर, क्या रीजन है? ये तो आप थोड़ा सा इसे क्लियर कर दीजिए ना, क्योंकि लगातार वही कमेंट आ रहा है, हम डिस्प्ले पे नहीं ले सकते। देखिए एक तरफ आप लॉकडाउन लगाते हैं, एक तरफ कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, और वहाँ आप जो है जब शहाबुद्दीन साहब जेल में थे, सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, जब इलाज करने भेजा गया तो कहा कि कोरोना है, ठीक है ना, तो जब वहाँ बाद में जांच से ये पता चला कि नहीं वो नेगेटिव था, पॉजिटिव नहीं था, तो दो किस्म की बातें वही लोग करते। उसके बाद जब हम लोग को मालूम हुआ, हमारे नेता को मालूम हुआ, नेता दिल्ली में ही थे, प्रशासन ने कहा कि नहीं उसको हम लोग अपने दफना देंगे, उसमें तेजस्वी यादव, मीसा भारती जी, सारे लोग मिलकर जो है प्रशासन से वार्ता करके कि हाँ उस डेड बॉडी को आप दीजिए, उसके परिजन उसको दफनाएंगे, तब जाके ये प्रक्रिया हुई है। हम लोग लाइव भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लाइव भी देखे हैं, और उसमें उनके लड़का जो है, उनके लड़का ने उनके गलत आईडी पर, उनके लड़का गलत आईडी पर किसी ने गलत मैसेज दिया, फिर उसको उन्होंने उसका फिर रिप्लाई दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे नेता हमारे साथ है, हम पार्टी में हैं, पार्टी के लोग। मोदी जी कितने लोग मर गए, आज धरना पर बैठे हुए हैं, कितने लोग के बीच गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोरोना से इतने लोगों की मौत हो गई है, 1900 कितनी महिलाएं विधवा हो गए, कितने को जाकर इन्होंने डांडस बनाया। पार्टी के कितने नेता मर गए, कहाँ गए नीतीश जी? अनाथ बच्चों के लिए 1500 ये माइनर का मामला है। ये पार्टी हमारी है, पार्टी के हमारे नेता तेजस्वी जी है, और पार्टी के जो भी लोग हैं, वो शहाबुद्दीन साहब हो या जावेद साहब हो, कोई भी हो, पार्टी के अंग है, और पार्टी सबों के लिए समान सोचती है। एक मिनट विनय जी, विनय पटेल जी, एक मिनट। बहुत सारे लोगों का तो यह कमेंट यह आ रहा है कि मुस्लिम को सिर्फ यूज करती है यह आरजेडी, क्या सच्चाई है? जी अभी कुछ बिल्कुल सत्य बात। आप देखिए नीतीश जी के राज में पत्रकार महोदय सबसे पहले मदरसा का उत्थान हुआ, आपका कब्रिस्तान घिराया, आपको मदरसा कोई नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप आरजेडी वाले, आपका काम है झूठ बोलना। पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी कांग्रेस के रीजन से शुरू हुई है, कोई बात करते हैं, जी करा दिए, जितना करते थे, आज आप डीएम और कभी करते हैं, कभी में कर दिए कि वो घेराबंदी कराएंगे। एक काम है रघुवंश बाबू बोलना, रघुवंश बाबू आप विधानसभा क्षेत्र के कितने कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराए? कोई नहीं है, अफवाह फैला के घेराबंदी कराए, आप इससे वाकिफ है, आप यहाँ के निवासी हैं। आज डीएम और आप एसपी के द्वारा आप दिया जाता है, कराया करते थे इस चीज को। 10,000 रुपया देता था, कभी कभी अल्पसंख्यक के बच्चों को 10,000 रुपया दिया था, अल्पसंख्यक के बच्चों को हमारी सरकार ने तो मदरसों को सरकार युक्त किया, अब उसको पेंशन देना शुरू, पैसा देना शुरू की, मेरी सरकार ने किया, आपने किया है। लोगों से आप मुस्लिम समाज और के मुस्लिम
ये जो है जाति धर्म की बात मत कीजिए, काम कीजिए। मुस्लिम और हिंदू ये करके ये काम मत कीजिए, जाति धर्म पर मत कीजिए, काम कीजिए, आवाम का काम कीजिए। मैं झूठ बोलना है आपका दंगा काम है। लालू जी शिविर में जाकर रोकने वाले हैं सीतामढ़ी में, याद है? हमारे भी नेता, लालू जी जाकर बैठ कर वहाँ दंगा को रोकने का काम किए थे। आप मेरे नेता का पड़तर कीजिएगा। जो रांची में आपके नेता बढ़िया से कथी में रह के आए हैं, ये सोचिए ना, कौन सा अथी में कौन सा काम करके गए थे? धन अर्जन में गए हैं। कौन सा? सुनिए ना नेता, आप भी अच्छी तरह समझ। लालू जी जब उतने नीतीश जी क्यों आए गलबैया मिलने? मोतीपुर चीनी मिल के नाम पे वोट मांगने वाले नीतीश की चीनी मिल कहाँ है? नीतीश जी ने कहा था कि जब तक चीनी मिल से धुआं नहीं निकलेगा हम यहाँ वोट मांगने नहीं आएंगे। बिल्कुल अमरिंदर पटेल सवाल है आपके नेता कहाँ है, जनता जानना नीतीश कुमार इस सवालों के साथ जुड़ेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे कि हम लोगों को 2015 के इसमें के कारण हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। 2010 में उन्होंने कहा था कि जब तक ये चीनी मिल से धुआं नहीं निकलेगा मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। आपके साथ मेरा गठबंधन था उस समय, और गठबंधन नहीं था, मेरे गठबंधन में लोग नहीं थे 2010 में। पहले बात सुनिए ना, दारूबंदी कब हुआ था? नीतीश जी, अरे महाराज दारूबंदी कब हुआ था? दारूबंदी लाइन में आप ही ना लगे थे मेरे, सबसे ज्यादा दारू आप ही ना बेच रहे हैं। तो कौन लगा था? लाइन में हम लगे हुए हैं। होम डिलीवरी कौन करा रहा है? क्यों नहीं मीटर लागू हुआ आपका? आप उसमें शामिल थे, बंद हो? आप क्यों नहीं बंद हुआ? सबसे ज्यादा लोग बेचता है, आरजेडी का डंडा बैनर लगा लगा के दारू लोड कर करके जा रहा है और बेच रहा है। कहाँ सा है? कहाँ है तो बता दीजिए। आप ही का प्रखंड प्रमुख आपका पकड़ाया दारू बेचने में। एक मिनट देखिए, अब 30 मिनट का, अरे हाँ हेलो, 1 मिनट आप लोग नाम बताइए प्रमुख का। 30 मिनट का ही लाइव था, ठीक है? आप 1 मिनट, अरे आप लोग रुकिए। हेलो, देखिए 30 मिनट का ही लाइव था, अब समय हो गया है, ठीक है ना? आप सभी को जुड़ने के लिए और इतना बात करने के लिए सभी को धन्यवाद दीजिए, जो भी कमेंट में आपके लाइव को देख रहे थे पहले। फिर हम नेक्स्ट समय जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद देता हूँ, है ना? और सभी लोग जनता जनार्दन जान रही है कि लालू जी ने क्या किया और नीतीश जी अभी क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक। जनता समझ रही है। ये बैकडोर का भी सरकार में है, सरकार हमारी बनी, हमारी सरकार बन रही थी। कट जाएगा, एक बैग कट जाएगा लाइव। 30 मिनट का ही है सर, 28 मिनट हो गया है। इनका 1 मिनट कट, टायर जलाना, शीशा तोड़ना, गरीबों को घर लूटना, इनका 75 सीट था इसके पहले, इनका 71 सीट, अभी 43 सिमट गए। बहुत अच्छा काम था सुशांत बाबू का। अरे महाराज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो समझिए 100 में 40 लाए, तो भी आप तो 100 लड़के देखिए ना, अकेले 3 गो पर चल जाइएगा। एक बार 75 लाया है, 75 सीट हमारे 12 जीते हुए कैंडिडेट को जबरदस्ती हराया गया। सरकार हमारी बनती, आपकी नहीं बनती। क्या बात करते हैं? झूठ का दुरुपयोग किया। सेंट्रल की सरकार से लेके आपने सत्ता का दुरुपयोग किया और हमारे जीते हुए कैंडिडेट बनाकर जबरदस्ती आप सत्ता में आए हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी कुमार बन के रह गए हुए हैं नीतीश जी, इनका कोई काम नहीं रहा। ठीक है। आप विनय जी थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझिए। हो गया। बस अब सभी का धन्यवाद है आपका कि हमारे चैनल पे आए हैं, और आपका भी जावेद जी, आपका भी बहुत बहुत 15 साल मौका मिला, क्या किया 15 साल? हो गया। लाइव कट रहा है। शिक्षा को चौपट कर दिया आपने, शिक्षा को चौपट कर दिए।